तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खैर शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। और बात करें भगवान कृष्ण की जाति की, तो भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय राजपूत थे। ना कि ग्वाला, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस की जेल में बंद वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में हुआ था, जो कि चंद्रवंशी राजपूत राजा थे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ। बाद में उनका लालन पालन गोकुल के नंद बाबा के घर हुआ, जो कि ग्वाला थे और गाय चराते थे। इसका मतलब यह थोड़ी हुआ कि भगवान श्री कृष्ण भी ग्वाला हो गए। ये फंस गया। उनका जन्म राजपूत जाति में हुआ, लेकिन लालन पालन ग्वालों ने किया। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी चंद्रवंशी यदुवंशी राजपूत थे। तो इस भ्रम को निकालिए कि भगवान श्री कृष्ण राजपूत नहीं थे, वे राजपूत ही थे। इसीलिए उन्हें ठाकुर जी महाराज भी कहा जाता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? दाय है। अब रही बात शिवाजी की, तो वे मराठा राजपूत हैं। शिवाजी के पूर्वज राजस्थान से महाराष्ट्र जाके बसे थे। क्षत्रिय राजपूत होने के कारण उन्हें मराठाओं में शामिल कर लिया गया और शिवाजी की बदौलत ही मराठाओं को क्षत्रिय का दर्जा मिला। अरे कहना क्या चाहते हो? तो इस प्रकार शिवाजी महाराज सिसोदिया वंश के राजपूत थे और मराठा भी थे। शिवाजी राजपूत भी थे, मराठा भी थे। धन्यवाद। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। जय श्री कृष्ण सभी भाइयों को। मैं ओम यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में उन राजपूतों के झूठ का पर्दाफाश होने वाला है जो अब तक सोशल मीडिया पर यादव समाज को बदनाम करने का काम कर रहे थे, जो यादव समाज के इतिहास को चुराने का काम कर रहे थे, झूठे तथ्य और झूठे प्रमाणों के सहारे। ये लोग कभी यादव और अहिर को अलग बताते थे। ये लोग कभी कहते थे कि भगवान कृष्ण तो क्षत्रिय थे लेकिन तुम लोग यादव हो। फिर कभी ये लोग कहते थे कि नंद बाबा अहिर हैं और भगवान कृष्ण यादव हैं। मतलब इस तरह की झूठी झूठी बातें ये लोग समाज के अंदर फैलाने का काम कर रहे थे। हालांकि इन सब का जवाब तथ्य और प्रमाण के नाम पर मैंने अपनी वीडियोस में दिए हैं, सारे सबूत दिए हैं, सारे तथ्य दिए हैं। लेकिन आज की वीडियो अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि अब तक मैं बोल रहा था, यानी यादव समाज का कोई व्यक्ति बोल रहा था, लेकिन अब राजपूत समाज के व्यक्ति ने ही इन लोगों के एक एक करके झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इनकी बातें देखिए। इन्होंने ही राजपूतों द्वारा सारे गए झूठों का पर्दाफाश किया है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। बात उठती है वासुदेव श्री कृष्ण के वंशज कौन हैं। मैं आज एक बात कह दूं, चाहे मुझसे कोई नाराज हो चाहे खुश हो, जितने भी लोग जो ये दावा करते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, उनके पास निश्चित रूप से कोई न कोई चीज ऐसी है जिस आधार पर वो लोग दावा करते हैं। चाहे वो किसी भी जाति के। बात बता रहे हैं, वो कागज तूने चोरी किया ना? तूने चोरी किया ना? साले। अच्छा तेरे को हो या कहीं भी किसी भी रूप में जाने जाते हो, लेकिन उनका दावा एक दृष्टि से खारिज नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से कुछ न कुछ कारण ऐसे रहे हैं जिसके कारण वो ऐसे ही कोई किसी को ना तो पिता बनाता है और ना कोई किसी को अपने से जोड़ने का प्रयास करता है। वासुदेव श्री कृष्ण का वैसे तो सब जानते हैं कि ये चंद्रवंश की महाराज यदु की शाखा है, और इसी महाराज यदु के में पहले है वंशी सम्राट सहस्त्रार्जुन हुए थे, और उन्हीं के है वंश के भी 4-5 भाई जीवित रहे थे जिनसे आगे वो वंश चला था। दोस्तों यहाँ पर मैं रोकना चाहूँगा और आप लोगों को एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा। अभी आपने इस राजपूत भाई की बात सुनी। इन्होंने क्या कहा कि सहस्त्रार्जुन यदु की ही पीढ़ी में थे, तो इसका मतलब कौन हुए? वो भी यादव हुए, यदुवंशी हुए। मां चूत गई।
लेकिन इनको लेकर भी राजपूत समाज में एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया जाता है। जब यादव समाज के लोग सहस्त्रजीत को यादव बताते हैं तो राजपूत समाज के लोग उनको राजपूत बताने लगते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि परशुराम का युद्ध क्षत्रियों से हुआ था और राजपूत समाज के लोग अपने आप से जोड़ देते हैं कि परशुराम जी का युद्ध उन लोगों से हुआ था। तो यहाँ पर मैं साफ साफ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भगवान परशुराम का जो युद्ध हुआ था वो यादवों से हुआ था और सबसे जो उनका मेन युद्ध था वो सहस्त्रार्जुन से ही था। और जैसा कि इन भाई ने बताया कि सहस्त्रार्जुन एक यदुवंशी थे, राजपूत नहीं थे, क्योंकि उस वक्त राजपूत नाम की कोई जाति नहीं थी। और अब जो राजपूत है ये कोई जाति नहीं है, ये एक समूह है, इसमें अलग अलग वंश के लोग जुड़ चुके हैं। हालांकि अब इसको एक राजपूत जाति के तौर पर देखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। लेकिन हम यह बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा विवादित विषय हमारे शत्रुओं ने आज बना दिया है, जिसमें हम भाई भाई एक दूसरे के सामने खड़े हैं। और वो विषय क्या है? वो विषय है वासुदेव श्री कृष्ण के वंशज, वासुदेव श्री कृष्ण के पूजक होगा, वासुदेव श्री कृष्ण को पूर्वज मान। अब मैं आपको बता देता हूँ, वासुदेव श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी और कृष्ण के पालक नंद बाबा किस तरीके से भाई हैं। देखिए एक बिल्कुल दोस्तों, अभी आपने सुना, राजपूत समाज के लोग जो हैं ये लगातार नंद बाबा और वासुदेव को अलग अलग बताने का प्रयास करते हैं। नंद बाबा को अहिर बता देते हैं और भगवान वासुदेव को ये लोग क्षत्रिय बता देते हैं, यदुवंशी बता देते हैं। लेकिन अभी ये भाई खुद बताएगा कि कैसे नंद बाबा और वासुदेव जी दोनों भाई थे। हालांकि मैं बता चुका हूँ, लेकिन जब उन्हीं के समाज का व्यक्ति बताएगा तो शायद उन लोगों को जो झूठ फैलाते हैं उनको समझ में आए। हालांकि उन लोगों को यह बात मालूम है, लेकिन वो जानबूझ के बताते नहीं हैं। सुनिए यह भाई क्या बोलते हैं। पिता के अनेक संतान होती है, ये कोई नया विषय नहीं है। वासुदेव जी महाराज सूरसेन के पुत्र हैं और महाराज सूरसेन महाराज देवामीढ़ के पुत्र हैं। और देवामीढ़ जी बहुत ही धर्मपरायण राजा थे और उनके अनेक पत्नियां थीं। महाराज सूरसेन के एक भाई थे जिनका नाम परजन्य था। परजन्य महाराज देवमीढ़ के पुत्र थे, अलग अलग माताओं के थे, अलग अलग वर्णों की स्त्रियों से विवाह उस समय साधारण बात थी। इसमें कोई चिढ़ने कुड़ने और कोई और समस्याओं की बात है ही नहीं। तो महाराज सूरसेन जो है वो और परजन्य जो नंद जी के पिताजी हैं, वो राजकुमार परजन्य जो हैं वो महाराज देवमीढ़ के दोनों पुत्र हैं। परजन्य के नंद, उपनंद और महाराज नंद बाबा हुए। जो नंद बाबा ब्रजेश्वर इसलिए कहलाते हैं कि ब्रजमंडल के गोकुल के वो प्रधान थे। आपको मैं बता दूं, राज परिवार के लोगों को अलग अलग जगह पर जागीरें और रियासतें व्यवस्था दी जाती थी। तो दोस्तों, इनकी जो ये सारी बातें, इनसे एक बात यहाँ पर इन्होंने सिद्ध कर दी है कि नंद बाबा और वासुदेव जी दोनों भाई हैं। तो जो लोग इसके बारे में झूठ फैलाते हैं उनके मुंह पर एक जोरदार इन्होंने तमाचा मारने का काम किया है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि नंद बाबा जी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, कोई गरीब नहीं थे। नंद बाबा जी गोकुल के राजा थे, उनको गोकुलपति कहा जाता था। आगे देखिए क्या बोलते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वंदे मातरम। मेरा ये वाला वीडियो उन लोगों के लिए, ये लोग कुत्तों से भी अलग हैं। मतलब कुत्ते तो बहुत हाई लेवल के वफादार होते हैं, ये दोगले हैं साले। मालूम है क्यों दोगला है? खून में दोगला है। उसका दादा दोगला था। दादा का भाई बाप जो था ना वो अंग्रेजों का साथ दे रहा था, फिर उसका जो बाप था वो मुगलों का साथ दे रहा था। तो ये सब साले दोगले हैं जिन हराम खोरों ने कुछ नहीं किया, ना उनके खानदानों ने, उनके बाप दादाओं ने कुछ नहीं किया है, मतलब बेचा है इस वतन को। तो चूंकि इनके बाप दादाओं ने बेचा है और ये लोग अपने बाप अपने दादाओं का पूरा कर्ज चुकाने के लिए पैदा हुए, तो ये हरामखोर आज भी बेचेंगे देश को। इनसे बच के रहिएगा, ये दोगले हैं। क्यों दोगले हैं? ये वो लोग हैं जिसका राज होता ही उसके पूत बन जाते हैं। समझ में आ गया? जिसका भी राज होगा ये उसके पूत बन जाएंगे। देख लीजिए, यदि आप अपने बाप दादा परदादा नाना पर नाना का आप अगर आप उनकी विरासत चला रहे हैं, मतलब अगर वो दोगले थे तो तुम भी दोगले होगे। इसमें कोई बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।